हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 16 की एक्सरसाइज 16.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। आज हम यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग। द हाइट्स ऑफ 26 प्लांट इन सेंटीमीटर इन ए स्कूल्स कंपाउंड आर एज फॉलोज। ठीक है, ये हाइट दी गई है 26 प्लांट की और ये हाइट जो है वो सेंटीमीटर में गिवन है। यहाँ पे पहला वाला है, इज द डाटा डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस? वाई डू यू से सो? ठीक है। दूसरा वाला बी पार्ट है, प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट को, इसके बाद करेंगे इसके अदर पार्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया डाटा डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ पे डाटा जो है वो डिस्क्रीट है। वो क्यों है, रीजन क्यों है? इसलिए क्योंकि जो डिस्क्रीट होता है, डिस्क्रीट डेटा जो होता है उसको हम काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल होता है। और जो कॉन्टिन्यूअस डेटा जो होता है उसको हम मीजर कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे इस डाटा को जो है वो हम काउंट कर सकते हैं जो गिवन है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट। ठीक है, अब हम बनाएंगे यहाँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट का आंसर। हमने बताया था कि ये डिस्क्रीट डेटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर लिख देंगे डिस्क्रीट डेटा, और रीजन लिखना है तो ये लिख देंगे द गिवन डाटा इज काउंटेबल। ठीक है, जहाँ पे हम डेटा को काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल डाटा, और वो होता है डिस्क्रीट डाटा। जहाँ पे मीजर कर सकते हैं वो होता है कॉन्टिन्यूअस डेटा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ बनाएंगे बी पार्ट को करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बनाएंगे। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेटा की जगह पे क्या लिखेंगे, हाइट्स ऑफ प्लांट इन सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लें हाइट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेंगे इन सेंटीमीटर। ये हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे टेलीमार्क्स। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। इस प्रकार से टेबल यहाँ पे बनेगी। तो सबसे पहले हम लोग अब देखेंगे डेटा जो गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे सबसे लोएस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर को देखेंगे, क्योंकि इंक्रीजिंग से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 1 सबसे छोटा कौन सा है, 142 है। 142 यहाँ पे सबसे छोटा दिख रहा है। अब देखते हैं 142 से भी कोई छोटा है, 141 है। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा है, 141। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 141। ठीक है, अब 141 कितने टाइम्स आया ये चेक करेंगे। तो 141 यहाँ था, ओनली 1 टाइम्स आया, तो एक वर्टिकल लाइन जाएगी। ठीक है, 1 वर्टिकल लाइन जाएगी और यहाँ पे लिख लेंगे 1। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे 142। ठीक है, तो 142 देखो यहाँ पे भी, यहाँ से भी स्टार्टिंग हो रही, तो यहाँ से काउंट करेंगे 142। 1 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया, यहाँ पे देखते हैं 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स। कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे 142 को लिखा यहाँ पे 6 टाइम्स, यहाँ वर्टिकल लाइन बनाएंगे 4, 5 को इस प्रकार से लिखेंगे, 6 हो गया, यहाँ पे लिख लेंगे 6। ठीक है, अब 144 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 143 है क्या। हाँ, तो 143 के भी हैं, तो चेक करेंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, तो ये 143 2 टाइम्स आया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे 143 2 टाइम्स, यहाँ पे 2 लिख दिया। अब 144 को देखते हैं, 1 2, ठीक है, 3 4 टाइम्स है ये।
144 4 टाइम्स आया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 144 4 टाइम्स, ये बना लिया और यहाँ पे लिख लिया 4। ठीक है, अब 145 को चेक करते हैं है भी कि नहीं है। तो 145 है, देखो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, तो 145 जो है वो 2 टाइम्स आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 145 2 टाइम्स और यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब 146 देखेंगे है भी कि नहीं है। ठीक है, 146 डेटा में गिवन नहीं है। अब जाएंगे 147 है 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, ये 5 टाइम्स गिवन है 147। तो अब इसको यहाँ पे लिख लेंगे 147 5 टाइम्स, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया 5। अब 147 के बाद चेक करते हैं 148, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स गिवन है। ठीक है, तो अब 148 को लिख लेंगे, 4 टाइम्स है ना, 4 लिख लिया। अब 149 चेक करेंगे, 149 डेटा में गिवन नहीं है, 150 दिख रहा है, 150 1 टाइम्स, 2 टाइम्स है, 150 जो है वो यहाँ पे 2 टाइम्स है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ 141 1 टाइम्स आया है, 142 6 टाइम्स, इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिख लिया, टेली मार्क्स यहाँ पे बना लिया। ठीक है, अब टोटल लिख लेंगे यहाँ पे और फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो कितने प्लांट थे 26, ऐड करने पे अगर ये एडिशन करने पे 26 आ रहा है, इसके मतलब जो हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई हुई है वो करेक्ट है। ठीक है, 1 6 7 2 9 13 15 20 और ये जाएगा 26। इसके मतलब जो हमने ये टेबल बनी वो हमारी करेक्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहाँ पे बन गई। ठीक है, ये बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे इसका सी पार्ट। सी पार्ट में कहा गया है हाउ मनी प्लांट्स आर 145 सेंटीमीटर हाइट के। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया हाउ मनी प्लांट्स आर 145 सेंटीमीटर हाइट के। तो 145 सेंटीमीटर के हाइट के कितने प्लांट्स हैं? अगर ध्यान से देखें इस टेबल में तो कितने प्लांट्स हैं? ओनली 2 प्लांट्स हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसलिए अब हम लोग लिखेंगे ओनली 2 प्लांट्स आर 145 सेंटीमीटर हाइट के। ठीक है, कितने प्लांट? ओनली 2 प्लांट्स आर 145 सेंटीमीटर हाइट के। ठीक है, यहाँ पे ये लिख लिया हमने। अब डी वाला पार्ट करेंगे। डी वाले पार्ट में है हाउ मैनी लेस 150 सेंटीमीटर हाई प्लांट्स आर देयर देन 142 सेंटीमीटर प्लांट्स। देखो डी वाला है हाउ मनी लेस 150 सेंटीमीटर हाई प्लांट्स आर देयर देन 140 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे? चेक करेंगे कि 150 सेंटीमीटर हाई पे कितने प्लांट हैं और 142 सेंटीमीटर प्लांट्स कितने हैं। दोनों को क्या कर देंगे? डिफरेंस कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जो माइनस करने जो आंसर आएगा वो डी का होगा। तो यहाँ पे टेबल को ध्यान देखिए, 150 पे कितने हैं? 2 हैं, 142 पे 6 है। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 4। तो आंसर आ जाएगा इसका 4। 150 सेंटीमीटर, ठीक है, 150 सेंटीमीटर हाई प्लांट्स इक्वल टू कितने हैं? 2 है। और 142 सेंटीमीटर पे हाई प्लांट्स इक्वल टू है 6। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है कि 150 सेंटीमीटर के जो हाई प्लांट्स है वो कितने कम है देन 142 से। तो क्या करेंगे? दोनों का डिफरेंस कर लेंगे। ठीक है,
डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो डिफरेंस निकल के आएगा यहाँ पे, डिफरेंस निकाल लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6 - 2, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ जाएगा, तो 4 इसका आंसर होगा। तो आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लांट्स। ठीक है, 4 प्लांट आर लेस 150 सेंटीमीटर हाई। ठीक है, प्लांट्स आर देयर, जैसा क्वेश्चन में लिखा वैसे ही आंसर लिखना, देयर देन 142 सेंटीमीटर प्लांट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा था कि कितने प्लांट्स जो है कम है 150 सेंटीमीटर के, देन कितने 142 से, तो 4 प्लांट्स। आंसर कैसे निकला, 4 प्लांट्स आर लेस, और जितना भी हमारा लिखा था क्वेश्चन में वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ये तो डी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे इसके ई पार्ट को। अब यहाँ पे ई वाला देखिए, व्हाट इज द हाइट ऑफ मोस्ट प्लांट, मतलब यहाँ कहा गया है उस प्लांट्स, मोस्ट प्लांट्स की जो है जिसमें ज्यादा प्लांट्स हैं जिस सेंटीमीटर के, उसकी हाइट क्या है। तो यहाँ पे 6 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा प्लांट्स यहाँ 6 इस हाइट के ज्यादा प्लांट्स हैं, तो हाइट वो कितनी 142, तो आंसर इसका हो जाएगा 142 सेंटीमीटर। आंसर लिखेंगे 142 सेंटीमीटर वाले ज्यादा है। ठीक है, अब करेंगे इसके एफ पार्ट को। ये फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ द प्लांट्स हैविंग द लोएस्ट एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे जो रेशियो फाइंड आउट करना है जिसके सबसे ज्यादा लोएस्ट फ्रीक्वेंसी हो और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में रेशियो फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे 141। ठीक है, तो ये हो गई, और हाईएस्ट अगर ध्यान से देखें तो 142 में 6 है, तो इनका रेशियो फाइंड आउट करना, तो 1:6 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लांट्स ऑफ 141 सेंटीमीटर के है लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इक्वल टू 1, डायरेक्ट भी ले सकते थे, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी 1 और रेशियो निकाल सकते थे। अब यहाँ पे लिखेंगे प्लांट्स ऑफ 142 सेंटीमीटर की जो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 6। ठीक है, ये हो गया। तो रेशियो फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे अब लिखेंगे रेशियो ऑफ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का। ये फाइंड आउट करना, तो क्या करना है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जो पहले लिखा जाता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जो बाद में लिखा था उसको नीचे 1/6। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/6, इसको लिख लेंगे रेशियो में, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1:6, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, Mega opened a new restaurant in Delhi in 2020. The following data shows the number of customers it receives in the first 4 months. ये month given है, first, second, third, fourth. Number of customers यहाँ पे value given है. Construct a bar graph for the data and answer the following question. सबसे पहले बनाना है एक बार ग्राफ, उसके बाद ये जो क्वेश्चन लिखे उनके आंसर देना है। अब यहाँ पे ये बार ग्राफ बनाएंगे। ठीक है,
जो बनेगा वो नंबर ऑफ कस्टमर विजिट इन ए रेस्टोरेंट, ठीक है। यहाँ एक्स एक्सिस को हमने मंथ दे दिया है और जो नंबर ऑफ कस्टमर है ये फ्रीक्वेंसी ये वाई एक्सिस पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले इक्वल कर लें, इक्वल मंथ जो है 4 है तो हम यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे ये फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ एंड 4 मंथ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट, यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड और यहाँ पे लिखेंगे थर्ड और यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके बाद फ्रीक्वेंसी है वहाँ पे 2000 तक है कि 2000 तक कस्टमर आते हैं 4 मंथ। तो यहाँ पे हम ये करेंगे, इसको हम लिख ले रहे हैं 500, ठीक है। 500 से काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये भी इक्वल होना चाहिए 500, ये हो जाएगा 1000, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 1500 और यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 2000। ये इस प्रकार से लिख लिया हमने, ये फ्रीक्वेंसी वर्क करेगी। फर्स्ट मंथ में जो कस्टमर्स हैं, ठीक है, फर्स्ट मंथ में जो कस्टमर हैं वो हैं 1600, ठीक है। 1600 मीन्स फर्स्ट वाला ये हो जाएगा 1600 किसके पास पड़ेगा, इसके पास पड़ेगा तो इससे थोड़ा सा ऊपर होगा, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से यहाँ पे लाएंगे, इस प्रकार से, और यहाँ पे ये फर्स्ट वाला है इसको यहाँ से मिला लेंगे, ठीक है। ये इस प्रकार से यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं, यहाँ पॉइंट लगा ले रहे हैं, अभी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गया फर्स्ट वाले का। ऐसे ही हम करेंगे सेकंड वाले। सेकंड वाले में जो कस्टमर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1590, 1590, ठीक है। तो 1590 इससे थोड़ा सा कम होगा, 15 से तो ऊपर होगा लेकिन 16 से क्या कम होगा, तो मीन्स इधर कहीं होगा इसमें, ठीक है। तो इसको हम दे दे रहे हैं यहाँ पे सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड वाले को हमने यहाँ पे दे दिया। क्लियर हो गया, क्योंकि ये सेकंड वाले में जो आए हैं वो आए हैं 1590, ठीक है, थोड़ा सा इससे कम 10। अब यहाँ पे थर्ड वाले जो है 1826 मीन्स थर्ड वाला 1826 इसके 2000 के पास में पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सपोज कर ले रहे, यहाँ पे आ रहा है तो इस प्रकार से ये आ जाएगा, यहाँ पे थर्ड वाला यहाँ पे हो जाएगा। फोर्थ वाले है 2000, ठीक है, फोर्थ वाला पूरा ही आ जाएगा यहाँ पे, ये लाइन जो है, ठीक है, ये 4 आ जाएगा यहाँ पे फोर्थ वाला। अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो यहाँ पे इसको करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ये कर लेंगे और यहाँ पे ये कर लेंगे, ठीक है। ये आ गया कौन सा वाला, फर्स्ट मंथ के लिए, ठीक है। ये आ जाएगा सेकंड के लिए, ठीक है, ये सेकंड के लिए आ गया और ये आ जाएगा थर्ड के लिए, और ये आ जाएगा फोर्थ के लिए। थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। ये फोर्थ के लिए, ये बार ग्राफ यहाँ पे तैयार, ठीक है। ये जो है वो है 1600 डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। और ये है यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1590 का है, और ये जो है 1826 का है, और ये है 2000, ठीक है, जिससे क्लियर और हो जाएगा लाइन का। और ये जो है यहाँ पे 1600 का है, ठीक है, ये लिख लिया। तो ये यहाँ पे बार ग्राफ बन गया। इसको थोड़ा सा डार्क कर लो, ठीक है, इस प्रकार से ये यहाँ पे बार ग्राफ तैयार हो गया, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, ठीक है। इन विच मंथ डिड द रेस्टोरेंट रिसीव मोर देन 1850 कस्टमर से, कौन सी मंथ में उसने 1850 से ज़्यादा रिसीव किए कस्टमर। तो यहाँ पे देखो ये तो सब कम है,
तो कौन सा हो जाएगा, 4 मंथ होगा। पहले वाले का आंसर हो जाएगा 4 मंथ में। फिर बी वाला है, हाउ मैनी फ्यूअर कस्टमर डिड द रेस्टोरेंट हैव इन द सेकेंड मंथ देन द थर्ड मंथ। यहाँ पे कंपेरिजन किया गया है सेकेंड मंथ और थर्ड मंथ में पूछा गया हाउ मेनी फ्यूअर कस्टमर डिड द रेस्टोरेंट हैव इन द सेकेंड मंथ देन इन द थर्ड मंथ। तो कितने कम आए हैं सेकेंड मंथ में देन थर्ड मंथ के। तो क्या करेंगे, थर्ड मंथ माइनस सेकेंड मंथ कर देंगे तो बी वाले का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले का आंसर जो होगा वो होगा यहाँ पे 4 मंथ। ठीक है, 4th मंथ। अब हम लोग बी वाला करेंगे। तो बी वाले का हमने बताया था सेकेंड मंथ में जो कस्टमर आए हैं वो लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कस्टमर इन सेकेंड मंथ। तो कितने सेकेंड मंथ में जो कस्टमर है 1590। ठीक है, अब लिखेंगे कस्टमर इन थर्ड मंथ। वो है 1826। ठीक है, ये हो गए। अब क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है दोनों का। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे द रेस्टोरेंट हैव कस्टमर इन द सेकेंड मंथ देन इन द थर्ड मंथ। ठीक है, ये निकालना था आंसर। तो क्या करेंगे, थर्ड मंथ वाले में से सेकंड वाले को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1826 माइनस 1590, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 6 आ जाएगा, 2 से जाएगा नहीं, 12 में से 9 3 आ जाएगा, 7 में 5 जाएगा 2, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो बी वाले का आंसर आ जाएगा 236 कस्टमर्स ज्यादा हैं किसमें, थर्ड मंथ में देन सेकेंड मंथ से। ठीक है, अब यहाँ पे सी वाला है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन कस्टमर्स इन थर्ड मंथ एज कंपेयर टू द सेकेंड मंथ। ठीक है, तो परसेंटेज यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि थर्ड मंथ में कस्टमर्स की जो परसेंटेज है वो कितनी इंक्रीज हुई देन द सेकेंड मंथ से। तो यहाँ पे अभी हमने निकाला था, कस्टमर निकाले थे 236। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज कस्टमर इन थर्ड मंथ टू द सेकेंड मंथ। ठीक है, कितने निकाले थे, 236 ये निकाले थे ना, ये तो हो गए। ठीक है, अब परसेंटेज यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखना है परसेंटेज इंक्रीज इन कस्टमर increase in customers in third month as compared to second month। ठीक है, जैसा क्वेश्चन लिखा था सेम वैसे ही लिख दिया। इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, जो यहाँ पे डिफरेंस निकाला वो लिख लेंगे 236 डिवाइड बाई फर्स्ट मंथ, जो ये सेकेंड मंथ है वो लिख लेंगे। यहाँ पे सेकेंड मंथ में जो थे वो थे 1590। ठीक है, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये परसेंटेज फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है,
तो 1590 यहाँ पे डिवाइड करते हैं, ठीक है, 159 और यहाँ पे डिवाइड करेंगे 236 को, 10 अभी रहने देंगे, ठीक है। तो ये कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। यहाँ लिखेंगे 159 माइनस कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 6 में जाएगा नहीं 16, तो 7 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 बचेगा तो 12 77, ठीक है। अब नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। तो अब कितने टाइम जाएगा, 15 4 जा क्या होता है 60 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे 6, तो 6 का मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 159 में, यहाँ पे कर रहे हैं 6, ठीक है, नहीं 4 का करेंगे क्योंकि 4 टाइम्स कर रहे हैं ना। 36 6 आ जाएगा, 3 कैरी 20 23 हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा, 2 कैरी 4 1 जा 4 4 into 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 636, यहाँ लिखेंगे 636 माइनस कर लेंगे यहाँ से 10 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा ये आ जाएगा 6 में से 3 जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, ये आएगा, पॉइंट लगा ही हुआ है, फिर 0 बढ़ा लें। अब कितने टाइम जाएगा, ठीक है। तो ये 15 9 जब 135 होता है तो 15 8 जब आ जाएगा, ठीक है। तो 8 का कर लेंगे, अब इसमें मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको करके देखेंगे क्योंकि ये इससे कम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करके देख लेते हैं 159 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। 8 9 जा 72, 2 आ जाएगा, 7 कैरी 40 47 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 कैरी चला जाएगा, 4 12 ये आ जाएगा, 1 2 7 2 ये आ जाएगा, माइनस करेंगे जो भी आएगा निकल के आ जाएगा। तो ये आंसर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1.48, ठीक है। और ये क्या है, मल्टीप्लाई 10 चल ही रहा है और ये परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 14.8%, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका सी पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा, तो वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब इन कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।